नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार की राजनीति में सामने आए एक विवादास्पद घटनाक्रम पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के साझा मंच से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र और अशिष्ट नारेबाजी करना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे नारे राजनीति के गिरते स्तर और अमर्यादित चरित्र को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में विचारों का विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा या अशोभनीय नारेबाजी स्वीकार नहीं हो सकती है। जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग उनके मंचों से हो रहा था, और मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई भी भारतीय स्वीकार करेगा। यह चरण अत्यंत निंदनीय है और इस प्रकार का जवाब देकर के, लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देकर के बिहार की जनता न केवल लोकतंत्र को बल्कि भारतीय संस्कृति को भी बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने में अपना योगदान देगी। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौरा 5,692 करोड़ की 186 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 26.34 अरब की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 30.58 अरब की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री बेल्हा देवी धाम में उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पर्यटन और जलापूर्ति समेत कई विभागों की योजनाएं में शामिल होंगे। तो प्रतापगढ़ को मिलेगी अब तक की सबसे बड़ी सौगात। तो सीएम बेल्हा देवी धाम में उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौरा प्रतापगढ़ दौरा 186 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। पवन, सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौरा है और यदि बात करें तो प्रतापगढ़ को अब तक की सबसे बड़ी विकास की सौगात मिलेगी, जानकारी दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे तो लगातार सभी जिलों के दौरे पर रहते हैं, लेकिन क्रम वाइज जब भी किसी जिले का उनका दौरा होता है तो उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां की जो मूलभूत जरूरतें हैं, वहां के जो लोकल प्रतिनिधि हैं, उनसे जानकारी लेके वहां पर जो भी विकास की संभव जरूरत है उसके तहत तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौगात देते हैं। उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ के दौरे पर रहेंगे और प्रतापगढ़ में बहुत सारी सौगात देंगे। उसमें चाहे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क, बहुत सारी ऐसी जो योजनाएं हैं, उन परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं जिनका लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और इसके अलावा वहां पर बेल्हा देवी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहां की स्थिति का जायजा लेंगे कि प्रतापगढ़ की क्या स्थिति है, क्या इस समय प्रगति किस तरह से चल रही है, क्योंकि बहुत दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ दौरे पर गए हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी जिलों के दौरे पर हर महीने दूसरे महीने कहीं न कहीं जाते रहते हैं। क्योंकि ये बगल का जिला है, यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ बहुत कम समय के लिए जा पाते हैं। तो इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो प्रतापगढ़ दौरा है, प्रतापगढ़ में इस बार की सबसे बड़ी परियोजना और सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। इसके साथ ही एक बात बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल की बिहार की जो टिप्पणी आई है प्रधानमंत्री पर, उस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से मुखर होकर के बोला है कि इन जो विपक्षी दल हैं, जो बाकी पार्टियां हैं, उनको आत्ममंथन की जरूरत है। जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, जिन लोगों ने टिप्पणी की है, उन लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी निंदा की है। उनका ये मानना है कि इस तरह का जो व्यवहार है, इस तरह का जो संस्कार है, ये बहुत सतही लेवल का है। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको लेकर के कई मंत्रियों ने भी बयान दिया है, कई तरह से टिप्पणी आ रही है। चूंकि यह एक बड़ा निंदनीय कृत्य हुआ है, कल के बाद से उत्तर प्रदेश के कई मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस भाषा की, उस बात को लेकर के कड़ी निंदा की है। बिल्कुल, और बयान को शर्मनाक भी बताया है। पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।